गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। चंपारण में तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। वह अवधि होती थी तो 20 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ? तो 1907 से 1908 के बीच में विद्रोह हुआ। नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राघोमल को गिरफ्तार किया गया। राघोमल को गिरफ्तार किया गया तो 26 अक्टूबर 1908 ईस्वी को। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी? तो WR गोरले ने। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नील्हों का सम्मेलन बुलाया तो 1909-1910 में। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंध का उल्लेख किया? तो छपरा। किस समाचार पत्र में चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया? तो हिंदू केसरी, अमृत बाजार और भारत माता। तो उपयुक्त में से सभी। किस समाचार पत्र में चंपारण में नील्हों द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? तो प्रताप ने। नील्हों के अत्याचार से संबंधित कौन सी बात सत्य है? तो उपयुक्त में सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नील्हों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। यह कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। श्री JB कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज, मुजफ्फरपुर के। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी? तो धारा 108 के तहत। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? तो 18 अप्रैल 1917 ईस्वी को। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? तो मजरूल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को। निम्न में से कौन सा
अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? तो C.F. एंड्रूज। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा कब पहुंचे? तो 27 अप्रैल 1917 को। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई? तो लीविस रिपोर्ट। निम्न में से किस प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? तो J.A. स्वीनी ने। यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया। किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ कि मेरी आशा के अनुसार चंपारण में गांधी जी के काम में अस्थाई गोरे नील्हे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया? तो भारत मित्र ने। 13 मई 1917 को प्रकाशित हुआ। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? तो हीरामन लोहार का नाम लिया था। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो बाबू विश्वानंद राय। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पीर मोहम्मद द्वारा लिखी गई थी। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे? तो F.C. सलाई थे। गांधी जी इसके सदस्य थे। जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 ईस्वी को हुई थी। बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया? तो 18 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया? तो भागलपुर के लिए। 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 29 नवंबर 1917 ईस्वी को। 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया। 4 मार्च 1918 को परिषदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी? तो उपयुक्त में सभी। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया? तो बड़हरवा लखनसेन गांव में। 20 नवंबर 1917 को ने दूसरा स्कूल खोला।
20 नवंबर 1917 को भीतरगांव में गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला। चंपारण आंदोलन 1917 था तो किसान आंदोलन। तिनकठिया प्रथा संबंधित है तो चंपारण आंदोलन से। अंग्रेज बगान मालिक ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया प्रथा कहते थे। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ तो 1917 में 10 अप्रैल 1917 को। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी तो मुजफ्फरपुर चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया तो 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं तो उपयुक्त में से सभी। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपनी मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप वापस लौट गए तो जनकधारी प्रसाद को। भारत में गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया तो चंपारण आंदोलन में भाग लिया। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया तो चंपारण। बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया तो राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है तो जयप्रकाश नारायण। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था तो चंपारण। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था तो नील की खेती करने वाले की समस्या समाधान के लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है तो चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो 1917 ईस्वी में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो चंपारण आंदोलन से।
चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में।